प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कैसे करें। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे कि आप प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा आप उसको ग्रैब कर पाओ। तो मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो प्लेसमेंट में आपको प्रॉब्लम आएगा, प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंट कंपनीज़ का डिफरेंट चीज़ें प्रॉब्लम आता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, फ्री है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उसमें लगभग 16,000 बच्चे आ चुके हैं, तो उसको जल्दी जल्दी बढ़ाना है अपने को, ठीक है। वो फ्री है, ज्वाइन कर लो। उसमें बहुत सारे अपडेट्स और बहुत सारे ऑफर्स का इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ जो जेन्युइन और इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर आ जाइए। कोडिंग जॉब्स और कोर जॉब्स, दो मैंने जॉब से कैटेगरी को दो पार्ट में बांट दिया है। कोडिंग जॉब्स की बात करें, कोर जॉब्स की बात करेंगे, दोनों का। बट पहले मैं बता देता हूँ प्रोसेस क्या होता है। भाई जो प्लेसमेंट होते हैं कॉलेज कैंपस में, जो कंपनीज आते हैं, उसमें प्रोसेस क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है, वो पीपीटी प्रेजेंटेशन देते हैं कंपनीज के बारे में। दूसरा क्या होता है, आपका टेस्ट होगा, हो सकता है वो सीबीटी हो, कंप्यूटर बेस्ड हो, या फिर आपको क्या कर देंगे, पेज पर प्रिंट आउट मटेरियल दे देंगे और वहाँ पर भाई चलो भाई टेस्ट दे दो आप। टेस्ट के बाद क्या आ जाएगा, इंटरव्यू सेशन शुरू होता है बहुत कंपनीज़ में, और इसमें मेनली 2 राउंड होता है इंटरव्यूज़। एक हो गया टेक और दूसरा हो गया आपका क्या आ गया, आपका एचआर। और टेक में भी कोडिंग में 2 होता है, एक सिंपल होता है और एक आपका ऐसे आपको प्रॉब्लम दिया जाता है, पजल दिया जाता है, उसको आप सॉल्व करिए, ऐसा रहता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। और कुछ जगह पर क्या होता है, जीडी भी हो जाता है, जीडी करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवा देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इससे मान लो क्या है, किसी जगह पर किसी को 100 मान लो बच्चों को सिलेक्ट करना है। उस कॉलेज में मान लो 6000 बच्चे एलिजिबल हैं, बीटेक जो पोस्ट उन्होंने निकाला है, जेडी जो निकला है, जॉब डिस्क्रिप्शन जो दिया है उसके बेस पर। अब 6000 बच्चों में 100 बच्चों को लेंगे, भाई दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो उनके पास क्या है, वो कौन से मेथड यूज़ करेंगे, मास एलिमिनेशन। उनको क्रीम बच्चों को उठाना है, जो बच्चों बढ़िया हैं, अच्छे परसेंटेज लाए हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो पहले परसेंटेज बेस पर चुना जाएगा, फिर इंटरव्यू और एक कोडिंग चेक करेंगे। पहले तो वही क्राइटेरिया, परसेंटेज आ जाओ छुट्टी करो। तो पहले क्या लगाएंगे, वो परसेंटेज 10, 12 बीटेक का परसेंटेज लगा दो, 70%, 80%, तो ताकि ससुरा आधा बच्चा वहीं कट जाए, क्रीम बच्चे रह जाएँ, मतलब बढ़िया मेहनत, शुरू से ही मेहनत कर रहे हैं बच्चे ऐसे रह जाएँ। समझ रहे हो क्या बोलो, कंसिस्टेंट बच्चे रह जाएं। अच्छा, हर जगह ऐसा नहीं होता है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्या क्या तरीका हो सकता है। I'm telling you, सब जगह ऐसा होगा थोड़ी ना है, सब कंपनीज का अलग रूल है, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा मेथड क्या अपनाते हैं, बहुत सारे टेस्ट लेते हैं। और एक तरीका क्या है, बहुत सारी कंपनीज जीडी करवा देते हैं, मास एलिमिनेशन मेथड। बैठा दिया 20 बच्चों को, कोई टॉपिक दे दिया, 20 में से 3 को सिलेक्ट कर लिया, चल भाई बाकी छुट्टी। तो बट वो टाइम टेकिंग हो जाता है। जब 6000 बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, वो सीवीटी टेस्ट ले लेते हैं। भाई आपको लिंक देंगे, बैठ जाओ, सारे टेस्ट ले लेते हैं 3-4 दिन में या 2 दिन में या 1 दिन में, जो भी कॉलेज वाले अथॉरिटी को बोलेंगे टेस्ट लो। मार्क्स के हिसाब से एक्सेल में जाएंगे, जिन बच्चों का 80% या 70% जो भी उनका क्राइटेरिया है आता है, वो सारे को सिलेक्ट करेंगे। पहला राउंड में सिलेक्शन हो गया, बाकी छुट्टी। ऐसे करते हैं। आपको डर नहीं लगा हो, अभी आपको डर लग रहा होगा, आपको डीमोटिवेशन फील हो रहा होगा, टेंशन मत लीजिए, सब कंपनीज़ का सेम रूल नहीं है। मेरा काम है आपको सच बताना, जो हो रहा है वो बताना, जो होता है वो आपको बताना, तो आपके आप पहले से तैयार हैं, ठीक है। अब सवाल आता है, सर अगर मान लो मैं कोडिंग जॉब का प्रिपरेशन करूँगा, कैसे करूँगा। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक बेसिक सवाल पूछा जाएगा आपसे, DBMS से पूछा जाएगा, DSA पूछा जाएगा, C++, इनसे सवाल पूछा जाएगा आपको। पहला राउंड एक टेस्ट वाला हो गया काम, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसे ही सवाल इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में पूछा जाए। सेकेंड राउंड में क्या होगा, आपका 2 तरह का राउंड होता है। अगर नॉर्मल कंपनी है तो क्या करेगी, आपको पजल देगी, कंप्यूटर दे दी, भाई सॉल्व कर इसको। अगर थोड़ा सा खुराफाती दिमाग वाला HR आ गया तो क्या बोलेगा, भैया माँ का उठा, वहाँ जाके कोड लिख के दिखा। वाइट जो आपका स्क्रीन है या फिर आपका बोल सकते हो ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है, उस पर जाके भाई लिख के देख ये कोडिंग का क्या सोल्यूशन रहेगा। तो ये तैयारी जो ज़बरदस्त करते हैं, कोडिंग बाय हार्ट रहता है, वही बच्चे इस तरह का एग्ज़ाम को, इस तरह का इंटरव्यू को क्रैक कर पाते हैं। और इनके पैकेज भी काफ़ी अच्छा रहता है। जितना डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है किसी कंपनी का समझना, उसमें उतना अच्छे पैकेज मिलता है एवरेज में, जो मैंने अब तक देखा है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ओके।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कोडिंग जॉब के लिए आपका जो प्रिपरेशन है वो अलग होता है ना। इसमें और एक चीज़ होता है एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन। एप्टीट्यूड और रीजनिंग बहुत सारे कंपनीज पूछते हैं जो टेस्ट लेंगे, ठीक है। इसका प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है आपका, प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर उसका प्रिपरेशन करना भी ज़रूरी है। तभी हमने क्या करा है, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो मैंने क्या करा, एक पूरा पैकेज बनाया है। क्या पैकेज है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। और ये बेहतरीन चीज़ें मैंने बनाया है जो आपको हेल्प मिलेगा अच्छे प्रिपरेशन के लिए। खासकर ये दोनों चीज़ें में स्ट्रगल कर रहे हैं आप, ये मिल जाएगा। इसमें भी कुछ हेल्प करूँगा मैं, अभी आपको दिखाता हूँ, फिर अपन आके बढ़ेंगे इस चीज़ में प्रिपरेशन कैसे करें और बेहतर कैसे करें, एग्ज़ाम का टेस्ट कैसे पास करें। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ना बहुत अच्छे प्रिपरेशन, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, 4th ईयर तभी लाते हैं, बट इंटरव्यू का प्रिपरेशन, प्लेसमेंट का प्रिपरेशन अलग है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का जो आपका प्रिपरेशन वो अलग है। सो इसलिए दोनों का आपको थोड़ा सा, अभी 4th ईयर स्टूडेंट अगर आप हैं या 3rd ईयर हैं, बेस्ट होता है 3rd ईयर से स्टार्ट कर दो। तो ये रहा आपके सामने वो कोर्स। तो इसमें वैसे वैलिडिटी तो मैंने रखा है यहाँ पर 365 डेज़ का, है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा 3rd ईयर में है वो आ सकता है। प्राइस अभी 299 रुपीज़ रखा है, लेकिन शायद दिसंबर में इसका या नवंबर के 15 तक इसका प्राइस मुझे बढ़ाना पड़े, बिकॉज इस प्राइस में ज़रा मुश्किल है, बिकॉज डेटा खर्चा बहुत होता है इसीलिए। तो इसका 499 रुपीज़ प्राइस हो जाएगा, 299 अभी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको बता देता हूँ। रीजनिंग पूरा कोर्स मिल जाएगा और एप्टीट्यूड पूरा कोर्स मिलेगा। कोर्स से कुछ खास मिलता नहीं है। कोर्स में 10-10 सवाल होंगे हर टॉपिक का, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो कंप्लीटेड है ऑलरेडी, 10 सवाल होंगे। बट फ़ायदा क्या है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, और इस मॉक टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग मैंने डाला हुआ है। वो कंपनी वाले क्या डालेंगे मुझे पता नहीं, बट 1/3 डाल दिया है। टाइमिंग भी है, टाइमर लगा रखा है मैंने। रैंक भी दिखेगा कितना रैंक आ रहा है, आउट ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अभी तो इसमें कम बच्चे हैं, रिसेंटली स्टार्ट किया है, आई थिंक 1 वीक बैक मैंने इसको लाइव किया था। तो यहाँ पर वो चीज़ भी आपको दिखेगा। और इसमें ये तो चीज़ें हैं, प्लस फ्री में क्या दे रहा हूँ आपको, मॉक टेस्ट तो दे दिया फ्री में। सब्जेक्ट वाइज क्या करूँगा यहाँ पर, मान लो आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ईसी, सीएससी, इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है ये मैं आपको साथ शेयर करूँगा विद सॉल्यूशन। भाई उसका आंसर क्या हो सकता है मोस्ट प्रोबेबल, ये चीज़ें आपको मिलेगा। अभी स्लोली इसको ऐड करूँगा, बिकॉज अभी स्टार्ट किया है। तो टाइम के साथ साथ एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन का जो कोर्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सभी बच्चों के लिए। बट यहाँ पर जो बेस्ट हम हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंटलिटी एंड रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड का कंप्लीट कोर्स, वीडियो कोर्स एज वेल एज मॉक टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं आगे। तो ये लिंक जो इसका कोर्स का मैं डाल दिया डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में। इसको अफोर्ड सारे कर सकते हैं मुझे पता है, बट आप जल्दी इसमें एनरोल करना, बिकॉज इसका प्राइस 499 हो जाएगा कुछ टाइम में। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू आर पुअर इन कम्युनिकेशन स्किल, यू आर स्पेशली इन इंग्लिश, सो यू शुड हैव टू फोकस ऑन दिस, वेदर यू आर फ्रॉम मैकेनिकल और सिविल। इफ़ योर कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट गुड माई डियर, as I said, especially in English, you will have to face problem in an interview. Whatever company, maybe it is a good company, or maybe it is like average company, or maybe like you haven't heard about that company, but they are going to ask you question in English only, my dear. So you should have to practice how you should practice, and most important, you have to have command over basic concept so that you will not make silly mistakes while speaking. That is important. So इसके लिए भी हमने एक कोर्स बना रखा है। हालांकि एक कोर्स बनाया है बीटेक के बच्चों के लिए जो फर्स्ट ईयर में आते हैं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर स्ट्रगल करते हैं, अच्छे परसेंटेज नहीं आता, इंग्लिश का प्रॉब्लम है उन सब के लिए। बट आपको भी चाहिए होगा फंडामेंटल, और फंडामेंटल के अलावा जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स, मेथड, प्रोसेस बता रखा है इस कोर्स में, सो दैट यू कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश माय डियर, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट पुटिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इन माइंड। वर्ड्स विल कम आउट फ्रॉम योर माउथ बाय डिफॉल्ट एज यू आर स्पीकिंग योर मदर टंग माय डियर। दैट कैन हैपन, बट इट विल टेक टाइम। Well, let me tell you, it is not a job of 1 month or 2 months, but you can become better. If you wanted to speak any language,
without any stress, without any problem. It takes years, my dear, at least 2-3 years. So after learning basic, you can get that. So if you are in 3rd year, it is a golden opportunity for you, my dear, to have stronghold on this part, communication part. सो ये इसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. वैसे इसका है 499 प्राइस, बट मैंने इसमें प्रोमो कोड आपको दे दूंगा, आपको 100 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा. दोनों चीज़ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना फटाफट. और उसका प्राइस बढ़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ, 299 रुपये ऐसे ही रखा हुआ है. अब बात करते हैं कोडिंग जॉब का प्रिपरेशन के लिए. आपको कोडिंग का प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा. कौन क्या करें? जावा मेनली देखो डिपेंड करता है कौन से फील्ड में जाना चाहते हो. कोई मेरे को पूछता सर बेस्ट फील्ड बताओ आईटी जॉब्स का जिसमें लेऑफ्स का प्रॉब्लम कम है, ग्रोथ सही रहेगा, मेरा फ्यूचर सिक्योर रहेगा, काइंड ऑफ. बिकॉज आईटी जॉब्स ना थोड़ा सा इस चीज़ में प्रॉब्लम है, पीपल फेस प्रॉब्लम आईटी जॉब्स. दैट इज़ व्हाट माय डियर कि भाई नौकरी है नहीं है, पता नहीं कब चला गया. ये प्रॉब्लम है, सच में हंस रहा हूँ इसलिए ताकि आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील ना करें, और क्या. बट ये प्रॉब्लम है. देयर आर सो मेनी पीपल कंसल्टेड अबाउट दिस, राइट. इवन I mean you can tell me after 2023 there's so many students came to me, those have 1 or 2 years experience, and they have gone through this situation, that is layoff situation. So they have contacted me, consulted me, what should they do further or ahead for bright future. So ये चीज़ें हैं, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं 1-to-1 लाइव सेशन में. तो वो चीज़ें आपको फिर क्या मिलेगा, उसका प्राइस ज़्यादा रहता है. तो उसमें क्या करेंगे, प्लेसमेंट प्रिपरेशन में फ्री दे दूंगा आपको, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट. सो कोडिंग जॉब्स का प्रिपरेशन के लिए कोडिंग आपको प्रैक्टिस करना होगा. तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा कर लो, जावा या जावा स्क्रिप्ट. ये दोनों काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, ठीक है. हालांकि रिएक्ट का भी काफ़ी ज़्यादा अभी आ रहा है. तो लेकिन जावा स्क्रिप्ट में एक तो आपको करना चाहिए DSA एंड DBMS. ये 3 चीज़ों में काफ़ी अच्छा कर लो. काफ़ी अच्छा करने का सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ. किसी भी चीज़ में अच्छा करना है, फंडामेंटल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, एंड आगे क्रिटिकल चीज़ के लिए प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिस करना है. डिफरेंट एग्जाम्स में, प्लेसमेंट में क्या क्या सवाल पूछा गया है, और इसीलिए मैंने वो कोर्स लॉन्च किया उसमें, ताकि ऐड कर पाऊँ व्हाट आर द क्वेश्चंस इंटरव्यू आर आस्किंग फॉर एनी पर्टिकुलर इंटरव्यू, राइट. बिकॉज स्पेशली मैंने देखा हूँ जो कोर जॉब के बच्चे हैं, आईटी जॉब के फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता है मार्केट में. अच्छा, कोर जॉब्स के बच्चों के लिए कुछ नहीं मार्केट में देखा मैंने. नोबडी इज देयर हेल्पिंग कोर जॉब्स, आई मीन पीपल, दो स्टूडेंट्स इन कोर सेक्टर. So that is why I have created a course, so that IT job people as well as core jobs, those students are in core sector, they will get help. Okay. So यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है. इफ यू इन कोर सेक्टर माय डियर, इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स इन कोर सेक्टर, तो आपका प्रिपरेशन का तरीका थोड़ा सा अलग होता है. यहाँ पर कंप्यूटर आपको नहीं मिलेगा. हाँ, डिज़ाइन जॉब के लिए आप जा रहे हैं, मे बी दे विल आस्क टू डू डिज़ाइन, और यू दे विल आस्क फॉर एनालिसिस ऑफ एनी डिज़ाइन, दे विल प्रोवाइड यू. सो बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर स्किल्स यू हैव लाइक मैटलैब, हाइपरमैश, सॉलिडवर्क्स, NX, AutoCAD, whatever, right. So इसके कैटिया, तो इसके हिसाब से है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, यहाँ क्वेश्चन आता है थियोरिटिकल, थियोरी क्वेश्चन आएगा, है ना. तो लेवल क्या रहेगा आपको बताए, तो उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है. काइंड ऑफ बोल सकते हो डिफिकल्टी लेवल 4 out of 10 इफ समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंपटीशन एग्जामिनेशन. बट मैकेनिकल पीपल और कोर पीपल स्ट्रगल हेयर. That is what, my dear, aptitude and reasoning. So course will help you in that case. But most important क्या है, doesn't matter which branch you belong to, you should buy handbook. Handbook buy कर लीजिए भैया. Handbook क्या होता है, पूरा का पूरा बीटेक का एक छोटा सा किताब होता है, निचोड़ होता है. And that book is enough to crack interview as well as to crack written test for that job. That is enough, because if somebody will give effort to get all the concept from that handbook, that student can crack PSU, SSC JEE, RRB JEE examination as well, because the level of content you will get, that is enough to crack these type of exams. So if you will get the content, if you will understand it, if you will grab the concept, whatever they are providing in such handbooks based on the branch you belong to, you can easily crack the written test. Even in interview you can do much better,
because in an interview they're going to ask you most of the time they're going to ask you dictionary meaning things, right? They're going to ask a very simple question, what is torque? And after that they will try to put you in difficult situation, my dear, so that you will struggle to answer of their questions. But if you are good in basic, it will be much better for you. You will be in better situation in an interview. So that is really important, right? So you should go for this. So ये सारी किताबों का कहाँ लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, सारे किताबों का लिंक ढूंढ ढांट के, ठीक है? अमेजन से ले सकते हो, मार्केट से ले सकते हो, तो ये हेल्प करेगा। सेकेंड बाय मत करना, बिकॉज फटाफटा कुछ पेज मिल जाएगा, दिक्कत आ जाएगा। ओके, सो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, अल्टीमेट एडवाइस क्या है इफ़ यू आर गोइंग फॉर प्लेसमेंट, माय डियर। सो अल्टीमेट एडवाइस ये है, किसी उल्टा पुल्टा कंपनी मत बैठो जस्ट फॉर जॉब। इफ दैट इज़ नॉट नेसेसरी, इफ दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड वेरी हार्ड, so it is must for you to get job, then you can go for it. Otherwise, first of all, find a field, which field is best, so that you will get very good growth, so that you will earn very good salary, so that almost 95% problem you will face in your life can solve using money, whatever you are earning, because that can solve many problems. What are the problems you're facing? If you have money, you can solve such problem, right? So that is why. So always look after field, which field is best for you, and that for that you can consult me. I can tell you which is better for you based on the situation you have. Okay, so that's it for today's video. And last एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप एक कॉलेज के प्लेसमेंट का रूल पता कर लीजिए, because there's so many students complain regarding this, because my college allow me to sit in a company once if I get the job. That means after getting one job, I'm not allowed to sit in another company. So that is really important. Always look after the rules. What are the rules your college people have? So if it is so, always go for the average one. Do not wait for best one. Maybe that company will come or not. That company will not come. Who knows? So always have the secure job. That will help you. Okay. So that's it for today's video. Thank you very much. And मौज मारिए भैया, मेहनत करिए, टेंशन मत लीजिए। God bless you all. लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। कंसल्टेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि इसका प्लेसमेंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, इंग्लिश का लिंक भी डिस्क्रिप्शन है। कंसल्टेशन के साथ प्लेसमेंट का और इंग्लिश का कोर्स फ्री मिल जाएगा आपको। वैसे इंग्लिश का कोर्स फ्री रहते हैं, बट जो प्लेसमेंट का कोर्स फ्री रहते नहीं है, बट आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को आप रेफरेंस देना, फिर मिल जाएगा आपको। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।